गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ हेल्दी नाश्ते से। और नाश्ता आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरा कल का व्रत है। सो मैंने सोचा कि झटपट हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ। और मुझे सूजी का चीला बहुत पसंद है, तो इसमें मेरे पास गाजर प्याज थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि कल वो होता है ना, ज़बान का टेस्ट थोड़ा सा फीका फीका हो जाता है, तो वैसे ही लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज जो है चाय के साथ इसी चीले को एंजॉय करूँगी। और उत्कर्ष के टिफ़िन में भी यही रख रही हूँ, और मम्मी जी पापा जी हम सब मिलके यही खाएंगे। तो आज का नाश्ता मैं यही बना रही हूँ। और बाकी उत्कर्ष के पापा का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है, सब्ज़ी। और जो सब्ज़ी बनी है वो भी मैं इसके साथ खा सकती हूँ, वो भी टेस्टी टेस्टी बनी है। तो बस ये सूजी का चीला बहुत हेल्दी होता है दोस्तों, इसे ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। और कैरेट चुकंदर अगर आपको मिल जाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास चुकंदर ख़त्म हो गए थे, बीटरूट केवल कैरेट अवेलेबल था तो मैंने वही डाल दिया है। शिमला मिर्च डाल के भी ये बहुत यम्मी बहुत टेस्टी लगता है। मेरा फेवरेट फूड है सूजी का कोई भी आइटम मैं अगर बनाती हूँ विदाउट ऑयल, वो मेरा फेवरेट फूड होता है। तो आज इसी से शुरुआत कर रही हूँ। और कल से ही लगातार देखो बारिश का क्या हाल है, क्या हिसाब किताब है। मैं आगे ब्लॉग कैसे बनाऊंगी पता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना ज़्यादा बिजली की गरज चमक गड़गड़ गड़गड़ सब आ रही है कि समझ में आ रहा है कि हाँ जन्माष्टमी आ गई है। आज कई लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी, कई लोग कल मनाएंगे, मैं भी कल मनाऊंगी। मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि दीदी आप कब मना रहे हो, तो मैं इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कब मनाना चाहिए, कब शुभ मुहूर्त है, कब क्या है, बहुत सारी चीज़ें उधेड़-बुन में थी। लेकिन फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई जिस दिन घर में छुट्टी होगी उसी दिन तो हम जन्माष्टमी मनाएंगे। तो हमारे यहाँ 7 को छुट्टी है उत्कर्ष की और उत्कर्ष के पापा की, और उसी दिन हम लोग जो है जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। परिवार के साथ त्यौहार की रौनक दुगनी हो जाती है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने मेरे हल सृष्टि वाले ब्लॉग में बोला कि दीदी आप अकेले पूजा करते हो, हम लोग तो ग्रुप में करते हैं, हम लोग अकेले पूजा नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें। तो मैं उनको बता दूं कि एक तो मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ उत्कर्ष था। दूसरी चीज़, हाँ पूरे परिवार में सिर्फ हम दोनों ही थे पूजा में, और कोई नहीं था। मैं मोहल्ले पड़ोस की महिलाओं के साथ इकट्ठे होकर पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हमारा रूटीन मैच नहीं करता है। जिस टाइम पे उन लोगों का पूजा पाठ चल रहा होता है या उनकी बाकी की गतिविधियाँ चल रही होती है, उस टाइम पे हमारे यहाँ रसोई बन रही होती है। हमारे यहाँ ठीक 7:30 बजे डिनर ओवर हो जाता है। तो मुझे उस रूटीन को भी फॉलो करना होता है। 2-2 लोग हैं जिनको एकदम टाइम टू टाइम हमें खाना देना होता है, टाइम से उनकी दवाइयाँ करनी होती हैं। साथ में बच्चा भी है, उससे अगले दिन स्कूल जाना होता है। तो उत्कर्ष भी 7:30-8, बस इससे ज़्यादा वो नहीं जग पाता है। उसको इतनी नींद आती है कि फिर वो भूखा सो जाता है, तो मुझे उसे भी देखना होता है। तो मैं अपनी सुविधाओं के हिसाब से घर का मैनेजमेंट कर लेती हूँ। बाहर वालों के लिए जब आप करोगे या उनसे जुड़ोगे तो आपको उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखना होगा। आप अचानक से पूजा करते करते वहाँ से भाग नहीं जाओगे ना। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं शुरू से ही अकेले ही करती हूँ। और जब से उत्कर्ष हुए हैं उत्कर्ष मेरे साथ ही रहते हैं। और वैसे भी ये तो जब बच्चा हो जाता है तभी पूजा की जाती है ना। तो समझ लो जब ये 6 मंथ का था तब से मैं उसी के साथ कर रही हूँ। अच्छा, जन्माष्टमी को भी लेके कई लोग बोलेंगे कि अरे मुहूर्त नहीं था, आप लोगों ने कैसे मना ली ये वो। हाँ देखो, मुहूर्त के लिए तो मैं भी कंफ्यूज थी कि कब मनानी चाहिए, कब क्या करना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि कृष्ण भगवान को लेके ना अंदर से प्रेम आता है। मतलब हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, खूब खाते पीते हैं, रात में मज़ा आता है। डेकोरेशन भी अच्छा डिचिक डिचिक वाला होता है। लेकिन बाकी के जो भी जितने भी व्रत पूजा पाठ पढ़ते हैं वो सिर्फ भक्ति से भरे होते हैं, और उनमें हमें मुहूर्त का हर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो साथ में परिवार हो, आपको अकेले तो जन्माष्टमी मनानी नहीं है, सारी चीज़ें आपको साथ में करनी है, रौनक दुगनी हो जाती है। तो फिर जो कंफर्टेबली हो रहा है घर में उसको ही एक्सेप्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हर त्यौहार में हो रहा है, हर व्रत में हो रहा है। दो दो तिथि पड़ती है, आधे इस दिन आधे इस दिन। तो ना आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो। और हम लोग मानते हैं उदया तिथि को। तो उदया तिथि जो होती है मतलब सूर्योदय के बाद की तिथि ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि कल 7th को आएगी। ये व्लॉग भी कल ही जाएगा, तो वो 7th को आएगी। इस वजह से हम लोग जो है 7th को मना रहे हैं, छुट्टी है, दूसरा कारण ये है। और
क्या ही बोलें। कई लोग जो है रात में हवन वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हम लोग नहीं करते। हम लोग सिंपली भगवान को झूले में रखते हैं, उनका जन्म कराते हैं, जो कि एक खीरे के फूल से होता है हमारे यहाँ। कई लोग खीरे में शालिग्राम जी को रखते हैं कवर करके और फिर जन्म कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक खीरे का फूल होता है, उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और उनका जन्म मान लिया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं ज़्यादा इस पचड़े में नहीं पड़ती कि नहीं मेरे यहाँ ऐसा होता था, मायके में ऐसा होता था, बनारस में ऐसा होता था, नहीं। जहाँ जो जैसा होता है हमें वो कर लेना है। हाँ, कुछ गलत नहीं। एज़ यूजुअल आसपास की नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अभी अभी बारिश थमी है तो सारे लोग वही वापस से ठोका पीटी कर रहे हैं, कुछ कुछ काम कर रहे हैं, अपने निपटा रहे हैं, तो उनकी नॉइज़ तो देखो आनी ही आनी है। कई लोगों के घरों में पानी भर जाता है, बेचारे अपने घर से पानी निकाल रहे होते हैं। आज उत्कर्ष भी स्कूल से आने के बाद बता रहा था कि मम्मा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत डर लग रहा था बिजली के गरजने से, चमकने से। मैडम ने सभी बच्चों को इकट्ठा करके नीचे उतार लिया था। तो सब लोग अपनी अपनी सुविधाएं देखते हैं, कैसा कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे उत्कर्ष की बात से एक चीज़ याद आई कि किसी ने 2-3 मेरे पुराने व्लॉग्स पे कमेंट किया था कि आपका बेटा आपके व्लॉग्स में आपके साथ क्यों होता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस कमेंट को पढ़ के। वैसे मैंने उनको भी नहीं किया, मैंने बस इतना ही पूछा कि तो उसे कहाँ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए। लेकिन बड़े अजीब तरीके के लोग आते हैं आपकी लाइफ में, जिनको कुछ ना कुछ खुरुच निकालनी होती है। आपके बनी बनाई एक रूटीन में से, आपकी बातों में से वो क्या पिंच करके निकालें, उसी ताक में वो लोग बैठे होते हैं। और ऐसे लोगों के माइंड को तो मैं सलाम करूँगी भाई। अरे मेरा बेटा मेरे ब्लॉग में मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? हाँ, और पूरे परिवार के साथ लोग व्लॉग बनाते हैं, मैं नहीं बना पाती हूँ, एक अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट फैमिली के नाम पे मेरा बेटा मेरे साथ ही तो रहता है ना? हमेशा आपसे चिपका रहता है, हमेशा आपके पीछे बैठा रहता है। तो बड़ा अजीब लगता है। पहले लोग बोलते थे कि आपके बच्चे को बोलना नहीं आता क्या? बेचारा बोल नहीं सकता क्या? तो मुझे लगता था कि भाई वो एक्टिंग करता है, तो इस वजह से उन लोगों को लगता है। लेकिन अब उसका बैठना अगर किसी को खलेगा तो ये तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। और कई लोग बोलेंगे कि आपको ये बातें अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड मैं करती हूँ, बहुत कुछ अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो रेशियो है मेरे व्यूअर्स का, मेरी वीडियो को जो देखते हैं, उनमें से 90% लोग हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। 10% ही ऐसे मेंबर्स आते हैं जो पिंच करके भागते हैं। 1-2 बार में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, अवॉइड करती हूँ और इतना ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन बार-बार अगर आप जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए उसके हर वीडियो पे जाके ये बोलोगे, तो वो रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट नहीं करता है तो वो पत्थर है भाई। मैं इंसान हूँ, रिएक्ट ज़रूर करूँगी। मेरा बेटा मेरा गौरव है, मेरा गर्व है और वो मेरे साथ ही रहेगा। अभी वो एग्ज़ाम की वजह से बिज़ी है, नहीं आ पा रहा है, बट मैं उसके बिना व्लॉग बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी परछाई बन के रहे। तो जो लोग आके कमेंट कर रहे हैं और आई होप कि वो इस पे भी आके खुरुच करेंगे, तो मैं उनको बता दूँ, अगर आप व्लॉग सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन लीजिए। बेटा माँ के साथ ही रहता है शुरू से। मैंने व्लॉग उसी के साथ शुरू किया है और उसके बिना व्लॉग बनाना मुझे पसंद नहीं। सो ये जो मैंने धमकी दी है ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आईडी बदल बदल के, मुझे एक ही कमेंट को आईडी बदल बदल के मेरे अदर वीडियोस पे जा के चिपका के आ रहे हैं। और मैं 101% श्योर हूँ कि ये लोग जो है ब्लॉग पूरा देखते नहीं हैं, तभी इन लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं कि आपका बेटा बोलता नहीं है, ये वो फलाना ढीम का। सो अवॉइड तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनको लोग जा के पिंच करते हैं। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे मेरे फेवरेट्स हैं और उनको तो मैं देखती ही देखती हूँ। उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले वो छोटे यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर हो, किसी की लाइफ वो कैसे अरेंज करके व्यवस्थित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसे देखने में क्या बुराई है, कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ऐसे लोग सीखते वीखते तो नहीं हैं, आग लगा के चले जाते हैं। आदमी एकदम शांत होकर बात कर रहा है, वो ऐसे एकदम भड़क जाए तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही होती हैं और कई कुछ दिन ये लोग परेशान करते हैं, फिर ये लोग गायब हो जाते हैं, जैसे इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। कुछ दिन लगातार लगातार पिंच करेंगे और जब आप एक बार रिएक्ट कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो ठीक है, मैंने आज रिएक्ट कर दिया है, अब आप प्लीज़ गायब हो जाइए। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बाकी के सब्सक्राइबर, बाकी के भाई बहन जो भी कोई है, मुझे इतने सारा प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं,
आप कहीं नहीं जाइएगा। आपके प्यार से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने तो देखा ही है कि मैं और उत्कर्ष अकेले ही रहते हैं, हमेशा मैक्सिमम टाइम हम आपस में स्पेंड करते हैं और अपनी लाइफ के अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा टाइम हम आपके साथ स्पेंड करते हैं। तो इस प्यार को बनाए रखिएगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों।